सूबा सिंध के जिला हैदराबाद में गुज़िश्ता 52 साल से मुहर्रम की 8 तारीख को एलिकॉट के नाम से भी एक मातमी जुलूस निकाला जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एलिकॉट कौन थे और उनकी कहानी क्या है। गमे हुसैन में इस्लाम कबूल करने वाले अंग्रेज इंस्पेक्टर चार्ली एलिकॉट, जिनके नाम से आज भी हैदराबाद में मातमी जुलूस निकलता है। 2004 में शाया होने वाली नामानिगार रियाज सुहेल की रिपोर्ट, खदीजा आरिफ की जुबानी। हैदराबाद के चंद उम्र रसीदा लोग ये जानते हैं कि एलिकॉट सफेद फार्म थे और वो हर साल मुहर्रमुल हराम में सियाह कपड़े पहनकर अज़ादारी में पेश नजर आते थे। बेली डांस के दिलदादा एलिकॉट अपने ड्राइवर की जुबानी करबला का वाकया सुनकर ऐसे मुसलमान हुए कि उन्होंने घर बार और बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिया और मरते दम तक गमे हुसैन को सीने से लगाए रखा। चार्ली एलिकॉट, जिन्होंने मुसलमान होने के बाद अपना नाम अली गौहर रखा, उनका जन्म कहाँ हुआ इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ताहम उन्हें एलिकॉट से अली गौहर बने 82 साल हो चुके हैं। हुकूमत सिंध के मुरतब करदा इंसाइक्लोपीडिया सिंधियाना का दावा है कि एलिकॉट उर्फ अली गौहर की वालदा लेडी डफरिन हैदराबाद के अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट थी और उनके वालिद आर्थर सिडनी कॉट हैदराबाद और मीरपुर खास में कलेक्टर थे। चार्ली एलिकॉट की वालदा हैदराबाद के हर मातमी जुलूस में नजर नियाज करती थीं। एलिकॉट की वालदा के मुंशी मोहम्मद अली की बेगम से अच्छे मरासिम थे, उनकी औलाद नहीं थी। तो एक बार जब अशरफ शाह के पर से जुलूस आ रहा था तो सबको दुआ मांगता हुआ देखकर उन्होंने भी दुआ मांगी और उसी साल उनको औलाद पैदा हुई। इंसाइक्लोपीडिया सिंधियाना के मुताबिक डॉक्टर लेडी डफरिन मुहर्रम में एलिकॉट को सियाह कपड़े पहनाती थी। बाद में एलिकॉट ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम अली गौहर रखा। वो सिंध के महकमा एक्सरसाइज में इंस्पेक्टर भी रहे। वो अपना वक्त कदमगाह और अशरफ शाह के पड़ में गुजारते थे। वो लंदन भी गए, जहां उनके वालिद ने उनकी शादी कराई। उनकी एक बेटी और एक बेटा भी था। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने वापस जाने से इनकार किया और यूं माँ बेटा यहाँ मुकीम हो गए। एलिकॉट की वफात 1971 में हुई और अशरफ शाह के पड़ का नाम एलिकॉट के नाम से मशहूर हुआ। वाज़ेह रहे कि पड़ सिंधी में उस इलाके को कहते हैं जहां अलम लगाया जाता है और जुलजना का जुलूस निकाला जाता है। कदीम हैदराबाद में हर इलाका वहां के रिहायशी अफराद के पेशे के लिहाज से आबाद हुआ और तालपुर हुकूमत में हर जगह पड़ और अलम बनाए गए। एलिकॉट के ड्राइवर का नाम अब्दुल गफूर चांडियो था और उनसे ही वाक़या करबला और हजरत अली के हालात जिंदगी के बारे में सुनकर एलिकॉट को भी हुसैनी काफले में शामिल होने का शौक हुआ। अब्दुल गफूर चांडियो के बेटे गुलाम कादिर चांडियो ने सन 2004 में बीबीसी को बताया था कि एलिकॉट ने उनके वालिद अब्दुल गफूर से कहा था कि वो भी मातमी जुलूस निकालना चाहते हैं, लेकिन अब्दुल गफूर गुरेज करते रहे और कहते रहे इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। बकौल गुलाम कादिर, चार्ली अपने फैसले पर अटल रहे। बिलाखिर अब्दुल गफूर ने चार्ली एलिकॉट की सरपरस्ती में मातमी जुलूस निकालने के लिए हामी भर ली, जिस पर चार्ली की खुशी की कोई इंतहा न रही। हैदराबाद के पक्के किले में चांडियों की इमाम बारगाह से पहली बार जुलजना का जुलूस निकालने की तैयारी की गई। यकम मुहर्रमुल हराम को जब ये जुलूस रवानगी के लिए तैयार था तो अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि चार्ली की वालदा की वफात हो गई। गुलाम कादिर बताते हैं कि बाबा अब्दुल गफूर ने एलिकॉट को याद दिलाया कि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि इस काम में बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, जिससे एलिकॉट का ईमान और पुख्ता हो गया। एलिकॉट ने सुबह को वालदा की हैदराबाद के शुमाल में वाक़े गोरा कब्रिस्तान में तदफीन की और शाम को अपने गम को भूलकर और सियाह कपड़े पहनकर नंगे पांव मातम में शामिल हो गए। गुलाम कादिर, जो एलिकॉट के साथी रहे, बताते हैं कि एलिकॉट ने अपनी अंग्रेज बीवी को बताया कि वो मुसलमान होना चाहते हैं, इसलिए उनके सामने 2 रास्ते हैं। पहला ये कि वो भी मुसलमान हो जाए और दूसरा ये कि वो वापस इंग्लैंड चली जाए और अपनी जिंदगी वहीं गुजारे। उनकी बीवी ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और वो बच्चों समेत इंग्लैंड चली गई, जहां से वो कभी भी चार्ली के लिए लौट कर नहीं आई।
چارلی ایلیکوٹ اب علی گوہر بن چکے تھے۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل وہ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر چلے گئے، جہاں انہوں نے 6 ماہ تک ملنگوں والی زندگی گزاری۔ 6 ماہ بعد حیدرآباد لوٹ آئے اور باقی کی تمام زندگی اپنے ڈرائیور عبدالغفور کے پاس رہ کر گزار دی۔ 17 اپریل 1971 کو چارلی ایلیکوٹ کی وفات ہوئی اور انہیں اسی ماتمی گنبد میں دفن کر دیا گیا جہاں وہ رہتے تھے۔ کراچی سے قبل حیدرآباد سندھ کا دارالحکومت تھا۔ انگریزوں نے جب سندھ کو فتح کیا تو اس وقت سندھ پر تالپور خاندان کی حکومت تھی، جو حیدرآباد، میرپور خاص اور خیبر پور ریاستوں میں تقسیم تھی۔ تالپور شیعہ مسلک کے پیروکار تھے۔ حیدرآباد میں قدمگاہ مولا علی کے نام سے زیارت موجود ہے۔ تاریخی کتابوں کے مختلف حوالوں کے مطابق سندھ پر میر کرم علی خان کی حکومت کے دوران شہنشاہ ایران فتح علی شاہ قاجار نے حضرت علی کے قدموں کے نشانات والا پتھر بطور تحفہ بھیجا تھا۔ کلیات سید ثابت علی شاہ کے مصنف مرزا عباس علی بیگ لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے سید ثابت علی شاہ کے ذریعے دیگر تواحف کے ساتھ یہ قدم بھیجے، جس کو تبرک کے طور پر پکے قلعے میں رکھا گیا اور ان کی زیارت بنائی گئی۔ حیدرآباد میں ماتمی جلوسوں کی منزل یہ قدمگاہ ہوتی ہے۔ یکم محرم سے لے کر عاشورہ تک جلوس یہاں پر سلامی دیتے ہیں اور یہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کے علاوہ بھی روزانہ یہاں عقیدت مند آتے ہیں۔ ایلیکوٹ کا پڑ یہاں سے صرف ½ کلومیٹر دور ہے۔